करेंगे। इसके ऊपर हमने एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। अर्थ, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसमें टाइम कैलकुलेशन वगैरह भी बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। तो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स सेइंग दैट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहा है एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और लैटिट्यूड की बात कर रहा है। तो ये आप देखेंगे कि दिस इज योर इक्वेटर, इक्वेटर इज कॉल्ड द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से पास करती है, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो दोनों जो प्लेस मिलते हैं, इस प्लेस के ऊपर पूछ रहा है ये कहाँ पे मिलते हैं। तो ये दोनों जो प्लेस मिलते हैं ये मिलते हैं गल्फ ऑफ गुयाना, और वो कहाँ है, अटलांटिक ओशन में। देन अटलांटिक ओशन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन। प्रश्न वही है, बस उसका रूप अलग कर दिया है। तो दिस इज ऑल्सो इन अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में कहाँ पे, गुयाना प्रांत में। Then the question is correct latitudinal position of a place that could be possible. Latitudinal position कहाँ पे possible हो सकता है। तो इसमें आप देखें कि ये जो है latitudinal, अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो ऊपर 90 है, 90 टोटल, और नीचे 90 है। तो इसमें अब ये क्या पूछा जा रहा है, तो 91 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो सब ऊपर का जो नॉर्थ पोल है दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री साउथ। तो 91 पॉसिबल नहीं है, ये लैटिट्यूडनल पोजीशन ही पूछा जा रहा है। 45 डिग्री ईस्ट, ईस्ट में कभी नहीं होता है। ईस्ट और वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूड्स, इस तरीके से। 180 राइट साइड में प्राइम मेरिडियन के, 180 लेफ्ट साइड में। तो द करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री साउथ। Then the question is which of the following is not a great circle, not a great circle on the globe। तो great circle क्या होता है, किसी भी स्फीयर की जो ऊपर अगर कोई सर्कल बना है जिसका सेंटर सेम हो उस स्फीयर के बराबर, जो सेंटर स्फीयर का है अगर उस स्फीयर के सेंटर के बराबर हो तो वो एक ग्रेट सर्कल होगा। तो इक्वेटर को देख ले तो इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल, क्योंकि इसका सेंटर वही है जो इस स्फीयर का सेंटर है। वैसे ही प्राइम मेरिडियन लाइन, तो प्राइम मेरिडियन लाइन भी सेम है आपके, जो प्राइम मेरिडियन लाइन भी आप देखेंगे 0 डिग्री यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है, और ये दोनों तरफ होता है अर्थ के। तो ये भी इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। ये है, ये है, ये है। अब बच गया 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो भी ग्रेट सर्कल होगा, क्योंकि यहाँ से जब आप 60 डिग्री पे आप लोगे लॉन्गिट्यूड्स, तो दिस विल ऑल्सो ऑन द होल सरफेस ऑफ द ग्लोब। बट द 60 डिग्री नॉर्थ लॉटिट्यूड, मतलब कहीं भी नॉर्थ में यहाँ पे 60 डिग्री है, इसका सेंटर तो है बट दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। सो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज नॉट अ ग्रेट सर्कल। इसके बाद क्वेश्चन है, ए प्लेन स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से एंड 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, एंड लैंड्स एट अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ, व्हाट विल इट लैंड। ठीक है, अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ। सो ये तो अब 30 डिग्री नॉर्थ है, तो इसका तो हमने देख लिया कि ये अगर अर्थ इस तरीके से है और ये 30 डिग्री नॉर्थ इधर से, और ये अपोजिट साइड में लैंड कर रहा है, ठीक है, तो इट इज़ 30 डिग्री साउथ। बट 30 डिग्री नॉर्थ की जगह 30 डिग्री साउथ यहाँ पे तो लैंड करेगा। लेकिन जब 50 डिग्री है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स पे, 50 डिग्री ऑन द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स समवेयर यहाँ पे अगर आपने माना, तो इसे जब ये अपोजिट डिग्री मतलब अपोजिट साइड में जब लैंड करेगा तो इट विल बी 180 माइनस 50 हो जाएगा, क्योंकि वो 180 भागों में डिवाइड किया गया है इस साइड में। तो इट विल बी द 130 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको अब जब फिगर को आप पिक्चर से समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा आसानी होगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज इन द फारदेस्ट नॉर्थ, ये आप नॉर्थ ईस्ट, ये वर्ल्ड के मैप पे आपको देखना होगा तो रियलाइज कि रोम इज द farthest and northernmost. Consider the geographical details. Consider the geographical details given in the following figures. Geographical details given in the following figure. ये क्या प्रश्न पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि the point marked A in the above figure indicate countries. ये वर्ल्ड के मैप पे आपको समझ में आएगा कि it is the area of Europe. It is the area of Europe. क्या है यूरोप का जो आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे तो ये 50 डिग्री से ईस्ट के साइड में है एंड वेस्ट के साइड में, और ये 15 और 6 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इस एरिया में आप यूरोप को पाओगे। ठीक है, और बेसिकली ये बेल्जियम है, दिस प्लेस इज बेल्जियम। ये आप वर्ल्ड मैप पे जाके देखना। इफ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फॉर द टू प्लेसेस इज 90 डिग्री, अगर दो जगहों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, तो आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। वीडियो में आप देखेंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू 4
360 मिनट, और 360 को अगर 60 से आप डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 6 आवर्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 6 आवर्स। व्हेन देयर इज अ मिड डे इन द ग्रीनविच मीन टाइम पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 5 o'clock इवनिंग। ठीक है, समझ गया मैं कि वो 5 घंटे आगे होगा वो समय। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि 5 बज रहे हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस कितने होगा? 5 घंटे का, 5 घंटे का डिफरेंस है। तो एक लॉन्गिट्यूड में आपने देखा है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो अभी आपको चाहिए कितना? 5 घंटे में 300 मिनट, 300 मिनट चाहिए। तो 300 मिनट का होगा 75 डिग्री आगे है। अब ये हमें देखना है कि आगे है या पीछे है। तो ईस्ट की तरफ अगर वो जाता है तो उसका टाइम आगे होता है। तो दिस इज 75 डिग्री ईस्ट। आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू द वीडियो ऑन टाइम जीएसटी आईएसटी, वो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली कर पाओगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो अगर आपने कर लिया तो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, द टाइम ऑफ कायरो इज 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच। ठीक है, 2 घंटे आगे। तो 2 घंटे का मतलब 2 × 60 इज इक्वल टू 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री किधर आगे है, इसका मतलब इट इज ईस्टर्न इन लॉन्गिट्यूड्स, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ये कहा व्हेन इट इज नून अलोंग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये कहाँ का है? इंडिया का मानक समय है 82.5 डिग्री ईस्ट। अलोंग विथ व्हाट डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इट विल बी 6:30 AM। ये क्या पूछ रहा है? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, और इससे 5 घंटे पीछे, 5.5 घंटे पीछे आपके कौन सा एरिया होगा। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल फील दैट। सो आप इसमें से 12 में से अगर 5.5 आप घटाते हो तो आपको मिल जाएंगे 6.5। अभी कुछ याद करने की कोशिश करना है कि दैट प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। तो यही तो ये प्रश्न पूछ रहा था कि अगर वहाँ पे यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं और वहाँ पे 6:30, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो इट इज़ दिस वन एट 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलोंग द प्राइम मेरिडियन, फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स along with prime meridian forms a great circle on the earth। ये ग्रेट सर्कल के बारे में बताया था, एनी सर्कल whose center is same as the center of sphere। तो इट इज 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये आपका जो 0 डिग्री है, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल along with all the longitudes। क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स कोई भी हो, उनका सेंटर वही होगा जो सेंटर ऑफ स्फीयर का है। क्वेश्चन है, इन द न्यू मिलेनियम फर्स्ट रे ऑफ द सन वाज सीन इन which of the following meridians। ठीक है, इट्स जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था और उस टाइम के क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज कच्छल आइलैंड। कच्छल आइलैंड का आपने नाम सुना होगा। तो कच्छल आइलैंड इज द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, और वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है 9330 ईस्ट है। यहाँ पे फर्स्ट रे ऑफ द सन ऑब्जर्व किया गया था न्यू मिलेनियम में। द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें दैट इज इंटरनेशनल, ये दैट इज प्राइम मेरिडियन। हम किसी भी जगह का जो समय है प्राइम मेरिडियन के आगे या पीछे उसके संदर्भ में ही कैलकुलेट करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आप देखें कि द प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करता है। तो इट नॉर्मली पासिस थ्रू, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पासिस थ्रू। तो याद रखना है कि प्राइम मेरिडियन 9 जगह से पास करता है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करता है? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किनो फासो, टोगो, घाना एंड अंटार्कटिका। तो इन सब में आप देखोगे कि इट डज नॉट पासिस थ्रू द नाइजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव सेम क्लॉक एज दैट ऑफ द अदर 3 सिटीज एट ए गिवन इंस्टांस। तो आप देखोगे कि इन सब का जो है लंदन, लिस्बन, अक्रा जो घाना में है, इन सब का जो टाइमिंग है वो सेम होता है। क्योंकि ये सब प्राइम मेरिडियन पे रिलेटेड है, बट इथियोपिया इज नॉट ऑन द प्राइम मेरिडियन, इसलिए उसका टाइम अलग है। ये कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज अ नून, दोपहर है, एट आईएसटी मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट पे, पीपल अनदर प्लेस ऑफ द अर्थ वाज टेकिंग देयर 6 o'clock मॉर्निंग टी। ठीक है, द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लेस, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। ठीक है, ये 12 बज रहे हैं और उससे 6 घंटे पीछे। तो आप ये देखोगे कि दिस इज यू कैन से दैट दिस इज 7
30 वेस्ट, क्योंकि टाइम पीछे है। अब 7:30 में आपको निकालना है, कितने डिफरेंस हो गए, 6 घंटे का डिफरेंस है, 6 घंटे का डिफरेंस है। तो इसको निकालने के लिए आप 6 को पहले तो मिनट से आप करो तो इट्स 360 मिनट, 360 मिनट, 360 मिनट पीछे होने का मतलब है कि यू नीड 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो 360 मिनट इज इक्वल टू 90, ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंस, 90 डिग्री पीछे होगा क्योंकि पीछे है। तो अब आप देख लो 90 डिग्री से 82 माइनस 30 करोगे तो आप यू विल फाइंड इट इज 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ टेलीग्राम वाज सेंट फ्रॉम द ग्रीनविच, ग्रीनविच से एक टेलीग्राम भेजा गया एट 12 बजे नून, दोपहर में। द टाइम फॉर ट्रांसमिशन वाज 12 मिनट्स, इट रीच डाउन एट 6 PM, ठीक है, 12 बजे नून से चला और उसको वहाँ पहुँचने में लग गए 6, मतलब कि 6 घंटे, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द टाउन विल बी, द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द टाइम, बिल्कुल समय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और इसमें इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो 6 घंटे का डिफरेंस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 360 मिनट्स। 360 मिनट्स में 12 घंटे मुझे और उसके ट्रांसमिट होने में लगे, तो टोटल 348। 348 को जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड 348 मिनट को जब आप डिवाइड करोगे तो 4 से, तो यू विल फाइंड दैट 87। लेकिन किधर होगा, आगे होगा या पीछे होगा, तो इट विल बी अहेड, क्योंकि 6 बजे शाम की बात कर रहा है, तो ये 87 डिग्री ईस्ट होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हमने बताया था कि इट्स अ जिगजैग लाइन, 180 डिग्री पे है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट दोनों बोल सकते हो आप। एंड दिस इज पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशंस। लूसेंट वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस, तो याद रखना है कि द शॉर्टेस्ट बिटवीन द टू प्लेस इज फ्रॉम द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के लॉन्ग जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगा। इफ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स देन व्हाट शुड बी द IST। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थ का जो डायरेक्शन है अभी जो है ईस्ट की तरफ, रोटेशन के कारण ईस्ट की तरफ जब सन चलता है तो वहाँ का टाइम प्लस होता है, और वेस्ट की तरफ चलता है वहाँ का टाइम माइनस होता है, ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाए, व्हाट शुड बी द IST, तो हम देखेंगे कि ये 12 जब यहाँ पे बज रहा है तो 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है, तो अभी हम अगर सही दिशा में चले तो यहाँ पे 5.5 घंटे आगे, मतलब कि शाम के 5:30 बज रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे 12 चल रहा है और अपोजिट चल रहा है तो ये देखोगे कि यहाँ पे -5:30 करेंगे हम। तो 12 में से जब 5:30 आप कम करोगे तो यू विल फील कि इट इज़ 0630 आवर्स का वो हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड है बेरिंग स्ट्रीट, बेरिंग स्ट्रीट। A ship is moving from the eastern side of Aleutian Islands towards Dutch Harbor. It crosses 180 degree meridian on the 1st January. Wow, east-west gain और concept है 1919 at 2330 hours. After crossing the meridian, captain of the ship will note what time and date in his diary. हमने बताया था कि अगर ये ईस्ट से वेस्ट जाता है तो there will be a loss of a day, और जब वेस्ट से ईस्ट जाता है तो there will be a gain of a day. ये क्या बोल रहा है कि दैट शिप इज मूविंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ अलूशियन आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे दैट अलूशियन, सो इसमें आपने देखना है कि अलूशियन आइलैंड कहाँ पे है। तो अलूशियन आइलैंड इज ऑन द वेस्ट एंड डच हार्बर इन द यूरोपियन कंटिनेंट ईस्ट ऑफ, कौन सी लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हम जब जानते हैं कि जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वी लूजेस अ डे, तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 जनवरी को ये चला है, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो ये 1 नहीं, उस टाइम वहाँ पे 2 जनवरी हो चुका होगा, और वो भी 0030 आवर्स। ये जो 003 आवर्स है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, कितने घंटे की जर्नी थी। तो आपको ये अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट, तो इट इज़ January 2 0030 आवर्स। फिर आ रहा है कैप्टन ऑफ ए शिप मूविंग वेस्टवर्ड्स, एक कैप्टन है शिप का जो वेस्ट की तरफ चल रहा है, वेस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है, इधर की तरफ चल रहा है। रिकॉर्ड्स द लोकल टाइम ऑफ 10 आवर्स मंडे एट 90 डिग्री वेस्ट। इफ द स्पीड ऑफ द सेम इज same as the rotation of the earth, which of the following local time and day would be found by the captain at international
डेट लाइन, द करेक्ट आंसर इज 10 आवर्स मंडे, 10 आवर्स मंडे, सेम वही आंसर रहेगा, ठीक है। और उसको क्रॉस करेगा तो वही रहेगा मंडे, वो इसलिए क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट को क्रॉस करेगा तो उसे एक दिन का गेन हो जाएगा। विच पाथ मस्ट बी फॉलोड टू द शिप टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या फॉलो करना चाहिए? तो इट शुड बी द मेरिडियन लॉन्गिट्यूडनल्स, ये जो मेरिडियंस है इन सबको फॉलो करना चाहिए, ये सब पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं। And the local time of a place is 6 am when the Greenwich mean time is 3 am. What is the longitudes? देखो ये 3 बज रहा है और ये 6 बज रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट का डिफरेंस, तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 45 डिग्री ईस्ट। कितना आंसर होगा इसका? 45 डिग्री ईस्ट। तो ये 45 डिग्री तो हो गया। अब ये चूंकि आगे है, 3 से आगे है 6, तो 45 डिग्री ईस्ट में हो गया। द इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इक्वेटर जो है टोटल 13 कंट्रियों से क्रॉस करती है, 13 कंट्रियों से क्रॉस करती है, जिसमें 3 नाम तो आप यहीं देख रहे हो। इसमें आप देखोगे कि केनिया से क्रॉस करता है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके इंडोनेशिया से क्रॉस करता है, ब्राज़ील से क्रॉस करता है, बट इट डज नॉट प्रोसेस थ्रू द मैक्सिको, ठीक है। हम याद करने की कोशिश करेंगे, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील के अलावा कोलंबिया, कॉन्गो, इक्वाडोर, गैबॉन, किरिबाती एंड देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो अलग, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग, साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, सोमालिया, युगांडा। सो देखो ये टोटल 11 और 12 कंट्रीज जो है जिसको ये क्रॉस करता है, बट ये मैक्सिको को क्रॉस नहीं करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप ये देखोगे। द इक्वेटर पासेस थ्रू, तो इक्वेटर पासेस थ्रू द केनिया, इंडोनेशिया, बट ये कैमरून, कोस्टा रिका, इन सब जगह पे क्रॉस नहीं करता है। द टोटल लेंथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर का जो टोटल लेंथ है दैट इज 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पासेस, हमने देखा कि ब्राज़ील में पास करता है, जाम्बिया, मलेशिया में नहीं पास करता है, जबकि कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया में ये पास करता है। ब्राज़ील, सब यहाँ में आंसर में ब्राज़ील में पास करता है, लेकिन सूडान, मलेशिया में पास नहीं करता है। इंडोनेशिया में पास करता है, लेकिन वेनेजुएला और इथियोपिया में पास नहीं करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम, कहाँ पे रहता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिनिमम? तो इट इज़ द इक्वेटर। क्यों? इक्वेटर वो जगह होता है जहाँ पे सन जो है, सन की लाइट्स नॉर्मली सीधी पड़ती है, ठीक है, एंड यहाँ पे है डिफरेंस कम होता है, परपेंडिकुलर फॉल करता है सन, इसीलिए वहाँ पे दिन रात के डिफरेंस कम होता है। और नो विंटर सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर? सो दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें आप देखोगे कि सिंगापुर नियरेस्ट टू द इक्वेटर, Singapore is nearest to the equator. The equator, tropic of Cancer and Capricorn, all the three passes through which continents? So इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका में आप देखोगे कि ये तीनों पास करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर? तो आप देखना यहाँ पे कि दैट कोलंबिया है, केनिया है, लेकिन ब्रूनी और वेनेजुएला नहीं है। एट द विंटर सोलिस्टिस द नून एल्टीट्यूड of the sun at the tropic of cancer is 43 डिग्री। विंटर सोलिस्टिस का मतलब ये होता है कि सन की जो पोजीशन है दैट विल बी एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ पे होगा, साउथ पे होगा, ठीक है। और जब समर सोलिस्टिस का मतलब है सन की जो पोजीशन होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होगी। So, अब क्या पूछ रहा है कि एट द विंटर सोलिस्टिस द नून एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे दैट when the tropic of cancer elevation of the sun is 90 degree, the elevation of the sun at tropic of capricorn will be 90 plus। तो इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है थोड़ा छोटा सा, इसमें हम जस्ट ऐड करते हैं 23.5 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री, एंड दिस इज
43 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 23.5 प्लस 23.5 डिग्री, सो 90 माइनस 47, दिस इज 43 डिग्री, ठीक है 43 डिग्री से। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बोला था कि इट डज नॉट पासिस थ्रू द ईरान। ये वीडियो में हमने अच्छे से मैं आपको दिखाया था, उसमें ये दिखा रखा था कि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, लाइक हवाई, मैक्सिको, बहामास, मॉरिसियाना, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, वेस्टर्न सहारा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पासिस थ्रू, किस कंट्री से पास नहीं करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉट पासिंग थ्रू, इट इज नॉट पासिंग थ्रू बोलीविया, बोलीविया से पास नहीं करता है। टोटल 12 कंट्रीज हैं, जैसे नाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, याद रखना ब्राज़ील में आल्सो इक्वेटर पासेस, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया ना, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। Which of the following phenomena happens in India when the sun shines vertically over the tropic of Capricorn? मतलब 22 दिसंबर की ये बात कर रहा है। 22 दिसंबर को क्या होता है? So 22 दिसंबर का मतलब ये होगा कि there will be a slanting ray of sun towards the India, और slanting ray जब sun होगा तो there will be a high pressure develops over the north west India, ठीक है, ये होता है इसका करेक्ट आंसर। और India becomes colder than the Arabian Sea। Where are day and night equal throughout the year? ये कहाँ होता है? तो it is the equator, equator पे। Question number 40, at the time of the summer solstice in the northern hemisphere, the length of the day will be 12 hours at the, so there are two solstices when the sun is over tropic of Cancer, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जब सन हो, और दूसरा 23.5 डिग्री साउथ में हो। इसको समर सॉलिस्टिस बोलते हैं एंड इसको विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। ये 22 दिसंबर का दिन होता है साउथ में, जब साउदर्न हेमिस्फेयर में सन होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन हो तो उस टाइम में ज़्यादा डे होता है, द लेंथ ऑफ डे विल बी लार्जर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, बट द डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट, लेंथ ऑफ द डे विल बी मोर और लेस इक्वल 12 आवर्स एट द इक्वेटर। तो उस टाइम में इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये क्वेश्चन है दैट ऑन विच डेट डे एंड नाइट आर ऑफ द इक्वल ड्यूरेशन। तो इक्वल ड्यूरेशन इज ऑन द 23rd September, ठीक है। दो ये डेट याद रखना है, 21 मार्च एंड 23rd September। 21 मार्च और 23rd September के बीच में 6 मंथ का डिफरेंस होता है, एंड दीज आर द इक्विनॉक्स पोजीशन। इक्विनॉक्स का मतलब द सन्स रे आर वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, और जब लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इट्स इक्वल। Equinox are the two periods in the year when day and nights are equal. The 21st March and 23rd September. Shortest day of the year in the northern hemisphere कब होगा? जब sun will be at the southern hemisphere, 23.5 डिग्री साउथ पे होगा, और वो कब होता है? 22 दिसंबर को, क्योंकि sun की जो रे है यहाँ पे slanting पहुँचेगी। The longest day in the northern hemisphere is 21st June। 21st जून को यहाँ पे आप देखेंगे सन विल बी एट द 23.5 डिग्री नॉर्थ में रहेगा। इसको समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो लॉन्गेस्ट डे आप इसमें देखेंगे कि हम वी कंसिडर 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज 21st June। 21st June is the longest day of the year। जबकि दक्षिणी में देखेंगे the longest day in the southern hemisphere is 22nd December। So basically ये 21 जून और जो है 21 जून और 23 सितंबर को sun is on the equator, इसीलिए हम बोलते हैं longest day of the year। Summer solstice कब होता है? 21 जून को। On which of the following dates your shadow at noon is at the smallest। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21 जून। नून जो है दोपहर में आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा 21 जून को, जब सन ओवर द इक्वेटर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैड सजेस्टेड द अर्थ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। वो सिमिट्स जिनका नाम था
इन्होंने ये सजेस्ट किया था एंड इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था कि जेनेसिस ऑफ अर्थ फ्रॉम द गैस एंड डस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ। अर्थ जो एज होता है दैट इज यूरेनियम डेटिंग। एज ऑफ द अर्थ हम उससे निकालते हैं। विच ऑफ द पीरियड ऑफ द डायनासोर, तो डायनासोर जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, तो इट वाज इन द पीरियड ऑफ डायनासोर का जो पीरियड होता है इट वाज इन द 20.8 का 20.8 होता है, बट वी चूंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो 18 करोड़ ईयर्स एगो हम मानेंगे, 18 ईयर्स करोड़ मानेंगे, ठीक है। और इसके जो अवशेष मिले हैं हमें वो मिले हैं खेड़ा गुजरात में, ठीक है, खेड़ा गुजरात, और एमपी के जबलपुर से भी हमें मिले हैं। कंटिनेंट्स हैड ड्रिफ्टेड, ये अब जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। कंटिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, क्यों, तो कहावत ये कही जाती है ये कि देयर ऑल द कंटिनेंट्स, जो आज कंटिनेंट्स है वो सारे मिले हुए थे, और इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता था, पैंजिया। पैंजिया में एक तेथिस सी था और जिसमें जो नीचे वाले पोर्शन थे इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो बाद में इनसे जब ये इंटरनल फोर्सेज और थे उनके कारण इनका जस्ट डिवीजन हुआ, हुए एक दूसरे से अलग हुए, और इट वाज ऑल थ्रू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है। उस पैंजिया में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही कहती है। ग्रेट आइस एज, ग्रेट आइस एज का संबंध किससे, तो ग्रेट आइस एज रिलेटेड टू द प्लेस्टोसीन इपोक, ठीक है, जहाँ पे आइस सीट्स और अदर ग्लेशियर्स का टाइम था। लिटिल आइस एज किसको कहते हैं, तो पीरियड ऑफ 1650, 1650 से 1870, 1650 से 1870 का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इट वाज द टाइम ऑफ लिटिल आइस एज। इसके बाद से आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द एंशिएंट गोंडवाना लैंडस्केप कंटिनेंट, इंक्लूड द फॉलोइंग लैंडमास। इसमें और क्या थे, सो इस सब ये जो साउथ अफ्रीका जो नीचे का पोर्शन आप देखते हो मैप में या ग्लोब में, वो सब इसके पोर्शन थे। वन ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास जिसका नाम था पैंजिया, और पैंजिया 175 मिलियन ईयर से वो ड्रिफ्ट होने लगे, अलग अलग होने लगे, और फिर वो अलग अलग भागों में अलग अलग कंटिनेंट्स का डेवलपमेंट होता है। टेक्टोनिक फोर्सेज वेयर रिस्पॉन्सिबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, कौन नहीं था, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के बाकी सब उसी गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे। फर्स्ट फोसिल एविडेंस, जीवाश्म का पहला जो हमें एविडेंस जब लाइफ के बारे में हमें पता चलता है तो कब मिलता है, सो इट वाज ड्यूरिंग द 3.5 मिलियन, नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बिलियन ईयर बैक, ये होना चाहिए इसका आंसर 3.5 बिलियन, ठीक है। फोल्डिंग इज द रिजल्ट, फोल्डिंग फॉल्टिंग क्या होता है, फोल्डिंग फॉल्टिंग जो होते हैं वो इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं डिफरेंट प्लेट्स के, ठीक है। ये जियोमॉर्फोलॉजी का सब्जेक्ट का है, और इसमें आप देखो कि देयर आर टू इपीरोजेनिक और ओरोजेनिक, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होता है इंटरनल प्लेट्स का और एक वर्टिकल मूवमेंट्स होता है। सो फोल्डिंग जो है, फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ ओरोजेनिक फोर्सेस। फिर वही क्वेश्चन आएंगे, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, तो प्राइम मेरिडियन इज पासेस थ्रू, अल्जीरिया से पास करता है और फ्रांस से, बट इट डज नॉट पासेस थ्रू द नाइजर एंड पुर्तगाल। फिर द क्वेश्चन है टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इक्वल टू द, हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एक सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि आकारा, डबलिन, लिस्बन जो है इसका टाइम सेम था, बट मैड्रिड जो है जीएमटी से अलग था उसका टाइम। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ आवर बिहाइंड ग्रीनविच, या तो आगे हैं या पीछे ग्रीनविच मीन टाइम से। वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट, तो हम जानते हैं कि ईस्ट और वेस्ट होगा तो उसका क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर्स गिव द करेंट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड ऑफ द बिहाइंड जीएमटी। इसका जो करेक्ट आंसर ये बोला है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जापान के बाद आप देखोगे ईस्टर्न में जापान के बाद फिर आपको दिखेगा इराक के बाद फिर दिखेगा ग्रीस के बाद फिर आपको दिखेगा क्यूबा, और क्यूबा के बाद सबसे लास्ट में कोस्टा रिका। इसका ये करेक्ट आंसर है। टाइम इंटरवल फॉर द डेट लाइन इज 12 आवर्स, ठीक है, फ्रॉम द ग्रीनविच 12 घंटे का डिफरेंस है। डेट लाइन इज सिचुएटेड 180 डिग्री मेरिडियन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। यही कॉन्सेप्ट हम उस वीडियो में बात किए हैं लूसेंट वाले में, समझ लेंगे उसको एक बार जाके। थिंक अबाउट द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, ब्राजील, चिली। विच ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, चिली एंड ब्राजील। इक्वेटर आल्सो यहाँ से पास करता है। Which of the following phenomena might have influenced the evolution? Evolution क्या है, continental drift और glacial cycles, बिल्कुल दोनों ने अफेक्ट किया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर द कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ।
ये सब जो फोर्सेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दिस वन ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस, डायनेमिक चेंजेस करने के लिए कौन से फोर्सेज इसमें, तो इसमें भी ये सारे फोर्सेज 1 2 3 4 5 6 ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द अर्थ, फॉर द अर्थ। सो इस तरीके से आपने 60 क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टाइम कैलकुलेशन, आप उस वीडियो को फॉलो करें, लूसेंट के वीडियो को। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके फैक्ट्स बेस्ड थे, वो आपको फैक्ट्स याद करने ही होंगे, रट्टा मारना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और वो वही क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के आते हैं, तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है उसके बारे में। हम आगे इसी तरीके से सारे सेक्शंस को डील करेंगे लूसेंट से और फिर इससे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।